दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज एक नए और वीडियो में। आज इस सुबह परमेश्वर के इन वचनों को आप ज़रूर सुने, तभी परमेश्वर आपके घरों में खुशियां प्रदान करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है पास्टर अरविंद कुमार और मैं आप सभी के हित में परमेश्वर से प्रतिदिन की प्रार्थना और उनके वचनों पर जाता हूं, ताकि आप सभी भी परमेश्वर को याद रख सकें और परमेश्वर आपकी अनुग्रह आपके इस अंधकार में जीवन में प्रकाश दे सके। तो आज परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा सुरक्षित रखेगा, बचा कर रखेगा। यदि आप परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ते हो, प्रतिदिन परमेश्वर को याद करते हो, प्रतिदिन उसकी बाट जो होते हो, तो वह ईश्वर आपके ऊपर आशीष की बरसातें करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, प्रियजनों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी परमेश्वर की प्रार्थना को हर दिन सुनते होंगे, किंतु परमेश्वर की इस वचन को आपको जरूर सुनना है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि ईश्वर आपके साथ है, कहीं और नहीं, ईश्वर आपके ही साथ है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह परमेश्वर कहीं और है ही नहीं, वह आप और हमारे सभी के मन में है। यदि हम अपने सच्चे मन से परमेश्वर को याद करें, उनके नाम की महिमा करें, अपनी आंखें बंद करके उन्हें महसूस करें, तो हमें यह महसूस होगा कि वह हमारे पास है। अर्थात आप सभी परमेश्वर के इन वचनों को अंत तक जरूर सुने, तभी परमेश्वर आपके इस अंधकार में जीवन में प्रकाश देंगे, आपकी नैया को पार करेंगे। वह ईश्वर ही आपका उद्धार करेगा। मेरे प्रियजनों, तो आप सभी को ईश्वर पर भरोसा और विश्वास रखना ही होगा, क्योंकि वह ईश्वर ही हम सभी के पिता हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं वह। हम परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करता हूँ और तेरे पूर्ण मन से, अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा जो तुमने मुझे प्रदान किया है। अपने इस मन और हृदय में शब्द ना होते हुए भी परमेश्वर, मैं फिर भी आपसे प्रार्थना करूँगा, ताकि आप सभी मुसीबतें आने से पूर्व ही उन मुसीबतों का समाधान बन जाएं। सभी समस्याओं का सामना करने की सामर्थ्य दें, ताकि हम सभी आपके भक्त, आपके शिष्य सच्चे रूप से आप सभी की महिमा पर ध्यान दे सकें। नीति वचन कहता है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। तो आप सभी भी यदि अपना मित्र बनाएं इस ईश्वर को, इस जीवित महान पिता परमेश्वर को, ये नीति वचन कहता है, परमेश्वर का ही नीति वचन है। 1:7 अध्याय में है, परमेश्वर का नीति वचन ही कहता है कि मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। तो यदि आप परमेश्वर से मित्रता रखेंगे, उनसे दोस्ती रखेंगे, प्रेम रखेंगे, तो वह ईश्वर विपत्ति के दिन में आपका भाई बन जाएगा, आपका पिता बन जाएगा। वह आपकी रक्षा जरूर करेगा, आपको सुरक्षा जरूर करेगा, क्योंकि यहोवा धर्मी है और वह धर्म के ही कामों में प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे, उसके आशीष से ही आप सभी का जीवन यापन सुखद रहेगा। मैं परमेश्वर के नाम की प्रार्थना करता हूँ, उसके नाम की स्तुति करता हूँ, उसके नाम की जय जयकार प्रशंसा करता हूँ, और आप सभी मसीही भाइयों को मैं परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में आप सभी की आत्माओं को सौंपता हूँ। इसके बाद एकदम निश्चिंत रूप से आपको घबराना ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आप सभी की देख रेख कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से वह आप सभी के ऊपर अपना आशीष प्रदान कर रहे हैं। आप और हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, किंतु परमेश्वर आपको सीधे ही रक्षा कर रहा है आपकी। धन्य हैं आप सभी मसीही भाई जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि आप सभी परमेश्वर को देखेंगे, आप सभी परमेश्वर के दर्शन करेंगे। बस इस वीडियो को अंत तक सुने। और परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि यदि तू खटखटाएगा तो ही दरवाज़ा खोला जाएगा। यदि आप अपने पिता से अन्न मांगेंगे, भोजन मांगेंगे, तो वह आपको कांटे नहीं देगा। तो आप सभी परमेश्वर से मुँह मांगा वरदान मांगिए, प्रार्थना करिए और उससे मांगिए, तभी ईश्वर आपको देगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में साफ तौर पर कहा है, साफ कहा है कि मांगोगे तभी दिया जाएगा। बिना मांगे तो एक माँ अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती है, तो हम सभी को वह ईश्वर कैसे आशीष देंगे।
हम सभी पर कैसे मेहरबान होंगे वह ईश्वर। हम सभी को परमेश्वर से प्रतिदिन की प्रार्थना के माध्यम से कुछ ना कुछ उनसे मांगने की आवश्यकता है, तभी वह ईश्वर हम सभी पर अनुग्रह करेंगे, हमारी सभी कमियों पर ध्यान देंगे और हमें आशीष देने का एक माध्यम बन जाएंगे। मेरे सभी प्रियजनों, आप सभी धन्य हैं जो कि परमेश्वर ने आपको चुना है, अपने भक्त रूपी में, आपने शिष्य रूप में आपको चुना है। कितनी महान और प्रेम पूर्वक भावना है उस ईश्वर की, उस वफादार ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर की कितनी वफादार भावना है कि उन्होंने आप जैसे पापियों को भी चुना, हम जैसे पापियों को भी चुना, जिनकी खातिर उन्होंने अपने प्राण त्यागे, जिनकी जीवन हित में उन्होंने अपने प्राण को त्याग कर हम सभी की रक्षा बचाई, उन सभी ने हम सभी की जान बचाई। कितना महान प्रेम रहा होगा उस जीवित महान पिता परमेश्वर का। आज वह सामर्थी महान पिता परमेश्वर ही हम सभी के अंदर शक्ति का उत्साह बनेगा, हम सभी के अंधकार में जीवन में प्रकाश देगा। आज वह सामर्थ्य देगा हम सभी को, कोई भी कार्य करने से पूर्व आपको घबराना ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही आपके अंदर शक्ति का उपचार करेगा। यदि आप सभी किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं या आपके घरों में किसी प्रकार की समस्याएं हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी प्रार्थना उस यीशु मसीह तक पहुंचाएंगे, उनसे प्रतिदिन की प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर को सच्चे हृदय सच्चे मन से याद करके आपकी नाम की प्रार्थना करेंगे, ताकि ईश्वर आपके घर में जाके आपको देखें और आपके घरों में खुशियाँ प्रदान करें, आपको आशीष दे, क्योंकि वह ईश्वर ही कर सकता है। हम तो एक मसीह भाई हैं, हम एक आम जनमानस हैं। हमारे अंदर सिर्फ इतना है कि हम अपने प्रेममयी भाषा से परमेश्वर को भी जीत सकते हैं। हमारी ये भाषा, हमारी ये बात करने का तरीका ही परमेश्वर को पसंद आएगा। यदि परमेश्वर से आप प्रेम करेंगे तो वह परमेश्वर आपकी पुकार ज़रूर सुनेगा।